सर, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो हर वक्त हम देखते हैं कि सीजनल है और ये बरसात खत्म होने टाइम आता ही है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी, बड़ों में तो हम देखते हैं लक्षण जानते भी हैं, लेकिन वहीं हम छोटे बच्चों की बात करें, क्योंकि वो बता भी नहीं पाते कि क्या दिक्कत है, बिल्कुल। क्या नहीं दिक्कत है। तो क्या ऐसे लक्षण है जिससे उनके पेरेंट्स समझ पाए कि कहीं न कहीं वो डेंगू से संक्रमित हो चुके हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा मुस्कान आपने। जैसे कि हम बच्चों में भी बड़ों में भी जानते हैं कि डेंगू होता है तो शरीर में दाना होगा और एक एपिडेमिक फैला रहता है कि डेंगू का मच्छर फैल गया है। तो इसमें 2 चीज़ ज़्यादा मैं उस पे ध्यान देना चाहूँगा कि एक तो प्रिवेंटिव मेजर और दूसरा अगर हो जाता है तो उसके बाद। तो प्रिवेंटिव मेजर ये है कि जैसे कि ये इस सीज़न में बहुत कॉमन होता है और मुख्य कारण जो है इसका मच्छर उसमें भी एडिस टाइप का मच्छर होता है जिसके कारण वो वायरस को फैलाता है, डेंगू के वायरस को। तो इस टाइम पे हमें सावधानी रखना चाहिए, फैमिली के सारे मेंबर को, बड़ों को एंड उसके साथ-साथ बच्चों को भी इस टाइम पे फुल लेंथ गाउन जैसे कि पूरा फुल स्लीव जिसको बोलते हैं कि पूरा हाथ-पैर ढका होना चाहिए और लूज़ क्लॉथ होना चाहिए, मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करना चाहिए। इससे आप एंड जो भी मच्छर रोकने का जो भी साधन है उसको आप यूज़ कीजिए। उसके साथ-साथ अगर बच्चों को हो गया डेंगू, तो जैसे घर में एक बार अगर किसी को होता है तो डेफ़िनेटली चांसेस रहता है कि और भी किसी सेकंड पर्सन को घर में हो सकता है, क्योंकि वो मच्छर जब घूमता है एक आदमी को काटा तो दूसरे को भी संभव है कि वो काट ले और उसको भी डेंगू हो। बच्चों में भी सेम लक्षण ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि फीवर बुखार जब आएगा तो हाई ग्रेड मतलब काफ़ी ऊंचा हाँ तेज़ बुखार होगा और वो 3 से 4 दिन तक रहेगा। उसके साथ साथ बच्चों में उसमें भी जॉइंट पेन काफ़ी होता है, बच्चों में घुटनों में हाथ में दर्द होगा। और आप सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना है कि बच्चे में उस समय हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पानी थोड़ा-थोड़ा या ओआरएस देते रहना है। बच्चा थोड़ा-थोड़ा खाना उसको खिलाते रहना है एक पर्टिकुलर इंटरवल पे। एंड शरीर में अगर कहीं पे कहीं दाना दिखे या बच्चों में पेशाब कम हो, पीला हो, इमीडिएटली टेस्ट करा के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड चूँकि डेंगू एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि ब्लड लॉस के साथ साथ बीपी भी कम होता है और जल्दी शरीर में ऑर्गन जो है हमारे शरीर का अंग जो है वो धीरे-धीरे काम करना कम कर देता है। इसलिए इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जो ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। जी। और साथ ही सर, हम देखते हैं अगर हम छोटे नवजात बच्चे की बात करें तो क्या नवजात बच्चों में भी डेंगू हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये तो एक तरह का वायरस है ना, जो मच्छर के काटने से फैलता है, बच्चों में भी होता है, उसमें भी। तो डेंगू अगर वायरस हो गया है, तो फ़ीवर के साथ-साथ जैसे मैंने बताया कि बच्चे को या बड़ों को भी शरीर में दाना होना, ये इसका मतलब होता है ना कि उसके अंदर शरीर के अंदर चमड़ी के अंदर जो है ना, वो छोटा-छोटा माइक्रो क्लॉट हुआ है। तो वो एक तरह से एक सेकंड फेज़ होता है जिसमें कि शरीर में बीपी का कम होना और कहीं पे खून का थक्का जमना। तो बच्चों में भी नवजात में भी हो सकता है। हर वो इंसान जो मच्छर से अगर एक्सपोज़ होता है डेंगू वाले मच्छर से तो किसी को भी हो सकता है। इसलिए सावधानी रखना सभी लोगों के लिए उतना ही ज़रूरत है।